संस्कार ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछले 10 साल का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया सभी सवाल को देख रहे थे, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये उस तरह छात्र के लिए है जो अभी तक लगभग ना के बराबर तैयारी है, या जिसका अभी लगता है कि मेरा कुछ अच्छा तैयारी नहीं हो सका है, तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों। तो हम लोग देख रहे थे, अब कल हम देख रहे थे तीसरा चैप्टर का। तो तीसरा चैप्टर में देख रहे हम 6 क्वेश्चन कल पहले वाले पार्ट में, हम इसको पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे दोस्तों। पहले पार्ट में हम 6 क्वेश्चन का बना चुके थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। इस पार्ट में हम 6 के अलावा देखेंगे 7वां क्वेश्चन। तो इसमें इस तरह का क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन है, चलिए, कहता है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चलिए, कहा था के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी अनेक हल किस के का किस मान। तो हमको यहाँ के का मान निकालना है, और वो समीकरण है ये, ठीक, के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इक्वल टू 0 एवं 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। ये मेरा दो समीकरण दिया हुआ है, और इसमें कहा था कि के का किस मान के लिए ये जो समीकरण है इसका अनंत हल होगा। ठीक, तो पहले हम समीकरण लिख लेते हैं दोस्तों। तो मेरा समीकरण है के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0। हम इसको इस तरह कर लेते हैं कि एक्स प्लस 3y बराबर इसको, यानी ये सी है, सी को हम बराबर के दाहिना साइड में कर लेते हैं। फिर यहाँ दूसरा समीकरण है मेरा, हम इसको समीकरण 1 मानेंगे। दूसरा समीकरण 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। तो हम इसको 12x प्लस के वाई, इसको के को हम उस तरफ कर ले जाते हैं, बराबर के उस तरफ, इसको समीकरण 2 मानेंगे। ठीक, चलिए, अब हमको पता है इससे हमको a1 a2 का मान निकालना होगा। तो हम समीकरण 1 से ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मेरा a1 हो जाएगा, ठीक ना। a1 बराबर के हो जाएगा, b1 हो जाएगा मेरा, ये y का कोफिशिएंट गुणांक यानी 3 है, और c1 मेरा क्या हो जाएगा, के माइनस 3, यही है। ठीक, ये मेरा समीकरण 1 से ये हो गया। दूसरा मेरा इससे होगा, यानी a2 होगा। a2 यहाँ है x का, दूसरे समीकरण में x का जो गुणांक है यानी 12। b2 क्या हो जाएगा मेरा, y का जो गुणांक है यानी k, और c2 क्या हो जाएगा, तो ये, ठीक, k हो जाएगा c2। चलिए, अब हमको यहाँ देखना क्या है दोस्तों, देखना ये है कि कहा क्या रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके लिए हमको शर्त है, इसके लिए क्या शर्त है, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए शर्त है होने के लिए शर्त है, अगर a1 बटे a2 बराबर होगा p1 बटे b2 बराबर होगा c1 बटे c2, अगर इस समीकरण का यानी इस शर्त का फॉलो करता है तो क्या हो जाएगा मेरा, अपरिमित रूप से अनेक होगा, हल होगा। चलिए हम इस पे मान रख के देखते हैं क्या होता है। तो ये a1 बटे a2 है, a1 मेरा यहाँ है और a2 मेरा यहाँ है, तो यानी ये हो जाएगा के बटे 12 बराबर b1 बटे b2 यहाँ है और b2 यहाँ है मेरा, यानी 3 बटे के। अगला जो है मेरा c1 बटे c2 है के माइनस 3 और c2 है मेरा के। ठीक, तो मेरा ये हुआ। चलते हैं, इसको हल करते हैं आगे। इसको क्या लेंगे, एक बार इसके साथ लेंगे इसको, ये दोनों को एक साथ, तो के बटे 12 बराबर 3 बटे के। ठीक, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों, यानी क्या हो जाएगा, ये के स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 3, यानी 12 तिया के स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा, यानी के बराबर रूट हो जाएगा इधर 36,
यानी इसका के बराबर जो मान निकलेगा +-6। चलिए ये होगा। चलिए एक बार हम दूसरा ले लेते हैं फिर। एक बार इसको इससे लिए, अब जो है इसको इससे लेना, यानी क्योंकि 3k = k-3/k, ठीक। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 = k बराबर k-3, यानी 3 = k मल्टीप्लीकेशन के इसको गुना करेंगे तो k² - 3k, ठीक। ये हो जाएगा मेरा k² - 3k, ये बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये भी -3k, ठीक, = 0। अब ये देखो यहाँ क्या होगा दोस्तों, k² - 3k प्लस हो जाएगा ये, यानी 6k = 0। यहाँ k कॉमन ले लेंगे, k - 6 = 0, k - 6 इधर ये बराबर के इस तरफ जाएगा, भाग हो जाएगा तो ये कट जाएगा, यानी k बराबर मेरा जो यहाँ मान निकला ये 6 हो गया। चलिए और एक, यानी एक के बराबर, यानी ये जो के हुआ ये इस के बराबर के का मान क्या हो जाएगा 0, यानी 0 और 6 यही निकला मेरा के का मान 0 और 6। चलिए ये इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, यानी इसमें दोनों, इस 6 दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी यही के का मान यही है जिस पे अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो यही है इस सवाल का सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों अगले टाइप का जो सवाल है वो मेरा इस प्रकार का सवाल है। देखिए हम हर एक टाइप का एक एक सवाल, दो सवाल, जो थोड़ा सा कठिन होता है वो एक टाइप का 2 सवाल बना रहे हैं और हर एक टाइप का एक एक सवाल बना रहे हैं, ठीक। तो चलिए अगला इस तरह का है कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करें, ठीक। तो यही है हम लोगों का रैखिक समीकरण है दोस्तों, x/a - y/b, ये समीकरण दिया हुआ है = 0, ठीक। दूसरा है ax + by = a² + b²। चलिए हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक। चलिए आगे हल करते हैं। इसको हम जो है क्या प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे, ठीक ना। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। तो चलिए समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं, तो एक समीकरण क्या है, x/a - y/b है, इसको हम बराबर के इस तरफ ले जाएंगे, ठीक। तो y/b क्या हो जाएगा, ये माइनस था, इधर जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। चलिए यहाँ हम क्या करते हैं, x का मान निकालना रहता, तो x के साथ a है, a को हम इधर ले जाएंगे, ठीक। x = y/, इधर अगर ये क्या है भाग में है तो इधर क्या हो जाएगा, ये गुना में हो जाएगा, ठीक। इधर भी इसको समीकरण 3 मानेंगे दोस्तों, ठीक। ये क्या हुआ, मेरा x का मान आ गया, ठीक है, ये मेरा x का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 मेरा क्या है, ax + by बराबर a² + b², ठीक। x के जगह पे हम इस x का मान रखेंगे, a = y a/b प्लस by = a² + b², यही है। चलिए इसको गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये y a × a² / b प्लस b/y बराबर a² + b², ठीक। चलिए ये नहीं कुछ तो इधर ये क्या है, एक है, ये और इसका दोनों का क्या करेंगे हम लघुत्तम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये इससे इसमें भाग दें, एक गुना इतना, तो इतना ही रह जाएगा a² प्लस इससे इसमें भाग देंगे, क्या होगा, b × b b² y = a² + b², ठीक। इस दोनों में देखिए क्या है, y है, y को कॉमन ले लेंगे, a² + b²
बटे बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, देखिए ये दोनों है यहाँ इस तरह, ये तो कट जाएगा दोस्तों। मेरा इधर क्या बचा, वाई बटे बी इक्वल टू 1/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा मेरा। ठीक है, ये मेरा वाई का मान है। अब इस वाई का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, लिखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, समीकरण 3 मेरा क्या है, x इक्वल टू वाई ए बटे बी। ठीक, x इक्वल टू वाई की जगह पे जो y का मान है क्या है, y का मान यहाँ b है, यहाँ b इक्वल टू a बटे b, ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो यानी मेरा निकल गया है x इक्वल टू a। एक बार हम लिखेंगे यहाँ दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं, अतः, या कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं, अतः x बराबर मेरा क्या मान आ गया, a, और y बराबर क्या आ गया, b, ये लिख देंगे एक बार। चलिए मेरा इस समीकरण का यही हल हो गया, x बराबर a और y बराबर b। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह है, कक्षा 10 के 10 छात्र गणित के प्रश्नावली में भाग लेते हैं। ठीक, कक्षा 10 के 10 छात्र गणित के प्रश्नावली में भाग लेते हैं यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। दोस्तों यही इस क्वेश्चन को यही समझने के लायक है। ठीक, इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा। कहता है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो इसके लिए रैखिक समीकरण युग्म लिखें। इसके लिए सिर्फ देखिए, इसको सिर्फ रैखिक समीकरण लिखने के लिए कहता है दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने के लिए कहता है। ठीक, क्योंकि ये 2 नंबर में आएगा, ज़्यादा बड़े मार्क्स में आएगा नहीं, सिर्फ 2 नंबर में आएगा। ठीक, फिर भी हम लोगों को इसको हल करना है। चलिए, कथा कि लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या अधिक है। एक प्रश्न गणित का मतलब एक प्रतियोगिता कहिए या प्रश्नावली कहिए, गणित का प्रतियोगिता है जिसमें कि कहता है कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो इसके लिए रैखिक समीकरण युग्म लिखिए। चलिए हम लोग पहले मान लेते हैं, ठीक ना, बालक की संख्या, और इसमें सीधा सीधी कहता लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या, तो हम लोग इसमें मान लेंगे कि लड़कियों की संख्या और कुछ लड़कों की संख्या, दोनों में से कुछ भी, क्योंकि हम लोग जो कुछ निकालना रहता है तो उसको जब तक हम लोग कुछ अज्ञात राशि को कुछ मानेंगे नहीं तो फिर ये निकालना संभव नहीं। तो जो हम लोग इसको मानेंगे माना लड़कों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद तथा लड़कियों की संख्या बराबर y है। ठीक, चलिए कुल विद्यार्थी कितना है दोस्तों, इसमें कुल विद्यार्थी है कि कुल विद्यार्थी इसमें 10 है। ठीक, देखिए दोस्तों, थोड़ा सा लिखने का भी थोड़ा सा इसमें शैली आप हम लोगों को अपनाना होगा। ये जैसे बराबर है तो बराबर के सीधा में थोड़ा दीजिए तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, इससे आपको मार्क्स कटेंगे नहीं। ठीक ना, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक, तो थोड़ा ये सब पे भी ध्यान देना है। चलिए, यानी कुल विद्यार्थी था 10। अब था इसमें कौन कौन, तो था क्या, लड़का था, ठीक, प्लस लड़की। ठीक, टोटल मिला के कितना था, 10 था। हम लड़का को क्या माने दोस्तों, लड़कों की संख्या x, तो यहाँ हम x रखेंगे, प्लस लड़की को क्या माने y, तो यहाँ y रखेंगे। टोटल कितना था, 10। ठीक, चलिए x प्लस y इक्वल टू 10।
ठीक, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। ठीक, समीकरण 1। अब कहता है प्रश्न से प्रश्नानुसार, प्रश्न कहता है बालक यानी लड़का से लड़कियों से, लड़का कितना ज़्यादा था, 4 अधिक था। ये नहीं कहता यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखिए कहा क्या रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़की की ही ना 4 अधिक था, हम इसमें 4 कम कर दिए। बोलो अगर लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक था, अगर उसमें से हम 4 कम कर दें तो क्या लड़कों की संख्या बराबर नहीं हो जाएगा। चलिए वही है, लड़का को हम क्या माने हैं दोस्तों, x माने हैं, तो यहाँ हम x रखेंगे। ठीक, लड़की को क्या माने y, तो हम y रखेंगे। 4 इसमें माइनस कर देंगे। ठीक, मेरा दूसरा समीकरण ये है। अब यहाँ ये मेरा समीकरण तैयार है, लेकिन इसको हम इधर ले आएंगे x माइनस वाई इक्वल टू -4। ये मेरा दूसरा समीकरण तैयार है। चलिए इसको कहा तो यहीं तक रहा था, लेकिन हम चाहें तो इसका आगे भी मान निकाल सकते हैं। एक्स वाई का मान निकाल लेंगे तो भी चलेगा, नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सवाल में मेरा यहीं तक का रहा था। चलिए हम लोग एक्स वाई का भी मान निकाल लेते हैं। दोनों समीकरण को एक जगह लिखिए, समीकरण 1 और 2 से x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू -4। ठीक, कटा देते हैं, कट जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस में ये कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू, ये घट जाएगा तो ये 10 में माइनस है, ये प्लस है तो घट जाएगा, तो ये 10 में 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा। x इक्वल टू 6/2 यानी 2 तिया 3। x का मान मेरा क्या निकल गया दोस्तों, 3 निकल गया। ठीक, चलिए x का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, यानी x की जगह पे 3 रखेंगे, 3 प्लस वाई इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10, इधर जोड़ है तो इधर लाएंगे तो घटा हो जाएगा, यानी 3 टोटल 7। यानी देखिए क्या हो गया, लड़कों की संख्या हम x माने थे, यानी लड़का टोटल 3 है और लड़कियां कितना है, 10 है। यही मेरा आंसर निकल गया। कहा तो रहा था मुझे बस ये समीकरण निकालने के लिए, ये दोनों समीकरण रैखिक समीकरण यही है, लेकिन हम इसको x का भी मान निकाल दिए। चलिए ये सब बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, इसको समझने लायक है दोस्तों, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, जो कि आपको समझ में अच्छा से आया होगा। एक बार ज़रूर देखिए अच्छा से, या एक बार में नहीं समझ आए तो इसको फिर दोबारा भी देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इस तरह है, रैखिक समीकरण युग्म दिए गए स्थिति में लिखे 5 पेंसिल और 7 पेन की कहता क्या, रैखिक समीकरण युग्म की स्थिति में लिखें। ठीक, रैखिक समीकरण में ही मुझे लिखने के लिए कहा था ये क्वेश्चन, लेकिन हम इसका मान भी निकाल देंगे। ठीक ना, 5 पेंसिल और 7 पेन की कुल कीमत 50 रुपया। ठीक, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन की कुल कीमत 50 रुपया, परंतु 7 पेंसिल और 5 पेन की कुल कीमत 46 रुपया है। ठीक, यही मेरा सवाल है और इसको रैखिक समीकरण युग में निकालने के लिए कहता। चलिए देखते हैं हम लोग आगे इसको क्या करेंगे। देखिए यहाँ 2 वस्तु है, एक क्या है, पेंसिल है और दूसरा पेन है। हमको रैखिक समीकरण में निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रैखिक समीकरण में निकालने के लिए हमको दोनों वस्तु को हमको कुछ ना कुछ मानना होगा। ठीक ना, तो हम इसको क्या मानेंगे, तो एक को किसी को x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे। चलिए माना एक पेंसिल, ठीक, एक पेंसिल की कीमत
एक्स रुपया। ठीक, एक पेंसिल की कीमत कितना है, एक्स रुपया है। चलिए, और एक और है, तथा एक पेन की कीमत, ठीक, कीमत कितना है, वाई रुपया है। ठीक, चलिए, अब प्रश्न क्या कहता है, मेरा पहला शर्त है, पहला शर्त के अनुसार हम चलेंगे। ठीक है, पहला शर्त मेरा क्या कहता है कि 5 पेंसिल है। ठीक है, 5 पेंसिल और प्लस 7 पेन है। यही नहीं कहा था पहला शर्त। कुल मिलाकर क्या है, 5 पेंसिल और 7 पेन, कुल कीमत 50 रुपया। ठीक ना, तो कुल यानी दोनों मिला के 50 रुपया लिया होगा। ठीक ना, 5 पेंसिल और 7 पेन का कीमत 50 रुपया है। चलिए, पेंसिल को क्या माने हैं दोस्तों, पेंसिल को x माने हैं। ठीक, क्या करेंगे, 5 गुना x, प्लस है प्लस दीजिए। ठीक, पेन को क्या माने हैं, पेन को हम y माने हैं। चलिए, 7 गुना y इक्वल टू 50। क्या हो जाएगा मेरा ये समीकरण, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक, देखिए इस तरह देना है दोस्तों। हमको अच्छे नंबर, मार्क्स अच्छे लाने के लिए हमको थोड़ा सा इसका शैली भी दिखाना। इससे क्या पता चलता है कि स्टूडेंट के पास जो है थोड़ा सा संस्कार भी है, यानी इसका आइडिया भी है, शैली भी है, तरीका भी है लिखने का। इसीलिए तो हमको वो भी दिखाना है, जिसको हम लोग एक शब्दों में कह सकते हैं दोस्तों, तो वो है हुनर। यानी अच्छे मार्क्स के लिए अच्छा हुनर भी दिखाना पड़ेगा हमको कॉपी जांचने वाले को। चलिए, इसको समीकरण एक। अब दूसरा शर्त क्या कहता है दोस्तों, द्वितीय शर्तानुसार, देखिए अंडरलाइन कर देंगे इसको। दूसरा शर्त ये तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, परंतु 7 पेंसिल और 5 पेन की कुल कीमत 46 रुपया। ठीक ना, तो कितना, 7 पेंसिल, 7 पेंसिल प्लस कितना, 5 पेन। ठीक, पेन का कुल कीमत कितना है, 46 रुपया। ठीक, चलिए हम फिर वही काम करेंगे। पेंसिल को हम क्या माने हैं, एक्स माने हैं, तो 7 इंटू एक्स प्लस पेन को क्या माने हैं, वाई माने हैं, वाई इक्वल टू 46। मेरा समीकरण क्या आ जाएगा, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक, ये मेरा कौन क्या हो गया, समीकरण 2। चलिए, कह यही था, यहीं तक रहा है ये जो मेरा सवाल है रहेगा समीकरण युग्म लिख, बस यहीं तक आ रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, एक्स वाई का भी मान चाहे तो निकाल दें तो और अच्छा है। चलिए, हम एक्स वाई का भी मान निकालते हैं। दोनों समीकरण लिख दीजिए, समीकरण 1 और 2 से। ठीक, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 और दूसरा है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक, हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ मुझे इसको हम क्या करेंगे, ये तो समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। हमको x का मान निकालना, किसी एक को गुना कर, इसको हम 7 से गुना कर देते हैं, इसको हम 5 से गुना कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 35x प्लस 49y इक्वल टू 350। ठीक, और इसको करेंगे तो ये भी हो जाएगा मेरा वही 35x प्लस 25y इक्वल टू 6×5 के 0 हाथ में 3, 5 20 3 23 223। चलिए, ये मेरा कट जाएगा। साइन चेंज कर दीजिए, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, माइनस जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। ये मेरा कट गया, ये एक माइनस है, दूसरा प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा। देखिए ये चिन्ह को जब चेंज कर देंगे तो इस चिन्ह का कोई वैल्यू मान्य नहीं रहता, बस ये चिन्ह का मान्य। तो ये एक माइनस एक प्लस तो घट जाएगा, या 9 में 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4, 4 में 2 गया तो 2, 24y इक्वल टू, इसमें घटा देंगे 0 का 0, 5 में 3 गया 2, 3 में 2 1, 120,
यानी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 यहाँ 1/24 कटेगा दोस्तों। इसको कटा देते हैं, ये 5 बार में कट रहा है दोस्तों, तो इसको हम कटा देंगे 5, यानी वाई का मान कितना निकल गया 5। ठीक, अब इस y का मान अगर 5 निकल गया तो हम y का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे। देखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है मेरा दोस्तों 5x + 7y = 50। y का मान क्या है मेरा 5 है, y का मान 5 है। 5x + 7 y की जगह 5 = 50। 5x = इधर इसको गुना करेंगे 35 हो जाएगा, तो ये बराबर किस तरफ ले जाएंगे 50, यह प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा यानी 35। 5 ये गुना के रूप में x के साथ तो कितना हो जाएगा 15। x बराबर क्या हो जाएगा 5 × 15 3, यानी x बराबर रहा हो गया 3। ठीक, लिखेंगे अतः एक साथ लिख देते हैं x बराबर 3 तो y बराबर 5। यही इस समीकरण का x और y का मान आ गया दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला है 4 कुर्सी तथा 3 टेबल का कीमत 2100 रुपया है, जबकि 5 कुर्सी तथा 2 टेबल का कीमत 1750 रुपया है। चलिए 2100 रुपया और 1750 रुपया, एक कुर्सी तथा एक टेबल की कीमत बताइए। देखिए दोस्तों इसमें क्या कहता है, इसमें भी वही है 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत 2100 रुपया, यानी दोनों मिला के 2100 रुपया लगा है। जबकि दूसरा शर्त कहता है कि 5 कुर्सी तथा 2 टेबल की कीमत 1750 रुपया है, एक कुर्सी तथा एक टेबल का कीमत निकालने के लिए कहता है। यानी इसमें हमको पहले रैखिक समीकरण बनाना होगा, इसके बाद फिर हमको x और y का मान निकालना होगा। ठीक ना, यानी इसका मान निकालना होगा। चलिए 2 वस्तु है, एक कुर्सी है, दूसरा क्या है टेबल है। ठीक, तो इसमें से किसी एक को हम एक x मान लेंगे, किसी एक को हम y मान लेंगे। ठीक, चलिए मानते हैं माना कि एक कुर्सी की कीमत x रुपया, ठीक, तथा एक टेबल की कीमत y रुपया है। ठीक, यही हो गया, एक कुर्सी का कीमत x रुपया मान लिए, दूसरा हम एक टेबल का कीमत y रुपया मान लिए। चलिए दोस्तों इसमें कहा क्या रहा है ये, अब चलिए इसमें 2 शर्त दिया है। ठीक ना, 2 शर्त, हम पहला शर्त के अनुसार चलते हैं। ठीक, पहला शर्त क्या कहता है 4 कुर्सी तथा 3 टेबल। चलिए हम 4 कुर्सी प्लस 3 टेबल, ये दोनों मिला के कितना खर्च किया, वो 2100 रुपया खर्च किया। ठीक, तो हम लिख लिए 4 कुर्सी प्लस 3 टेबल 2100 रुपया। चलिए कुर्सी को क्या माने दोस्तों, कुर्सी को हम क्या माने x मान लिए। ठीक, तो यानी 4 × x + 3। टेबल को क्या माने दोस्तों, टेबल को y माने, यानी 3 × y = 2100। ठीक, क्या हो जाएगा ये 4x + 3y = 2100। चलिए ये मेरा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया ये मेरा। ठीक, ये 1। अब दूसरी शर्त के अनुसार चलेंगे, शर्तानुसार। दूसरा शर्त मेरा क्या कहता है 5 कुर्सी तथा 2 टेबल का कीमत 1750 रुपया। लिखेंगे 5 कुर्सी प्लस 2 टेबल, कीमत कितना है 1750 रुपया है। ठीक, चलिए हम कुर्सी को क्या माने x माने गुना x प्लस टेबल को क्या माने हैं y माने हैं बराबर 1750। चलिए क्या हो जाएगा ये मेरा 5x + 2y = 1750। ये समीकरण मेरा क्या हो जाएगा
ये मेरा समीकरण 2 हो जाएगा। चलिए समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 मेरा कितना है दोस्तों? समीकरण 1 है मेरा 4x + 3y 4x + 3y = 2100। ठीक, लिख देंगे यहाँ समीकरण 1 और 2 से। ठीक, दूसरा समीकरण मेरा है 5x + 2y 5x + 2y = 1750। चलिए इसको समीकरण 1 और ये 2 माने। हमको यहाँ क्या करना है, एक्स वाई का मान निकालना है। तो हम किसी एक को गुना कर देंगे और तो ये मेरा काम हो जाएगा। हम इस y को यहाँ बराबर करते हैं। ठीक, तो y को क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 में y के साथ जो है उसको समीकरण 2 से गुना करेंगे। y के साथ जो कोफिशिएंट है y का गुणांक है। ठीक, अब समीकरण 2 में y का जो गुणांक है उसको हम समीकरण 1 में गुना कर देंगे। ठीक, चलिए पूरे समीकरण से गुना करना है। 4 × 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 8x हो जाएगा प्लस 3 × 2 यानी 6y हो जाएगा = 21 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 42। इसको भी वही करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 15x हो जाएगा प्लस 2 है, ये 3 है, 3 दूनी 6y हो जाएगा = 0। 5 तिया 15, 5 हाथ में 1 7 कैसे 22 के 2 हाथ में 2 3 का 3 2 6 सॉरी 3 2 5 5250 रुपया आ गया। ठीक, चलिए अब इसको हम कटा देंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे। ठीक, ये कट गया, ये प्लस है, ये माइनस से घट जाएगा, यानी 15 में 8 जाएगा 7 हो जाएगा। बड़ा है 15 माइनस चिन्ह है इसके साथ तो -7x = 0 0 10 में 5 5, ये कितना हुआ 1 11 में 2 9, ये बचा 3 यानी 4 में 1 घटा देंगे, यानी इसको हमको 5200 में घटाना है 4200 दोस्तों। ठीक, 0 0 5 के 5 2 0 0 1 1050 बचेगा मेरा। ठीक, 1050 बड़ा है 5200, इसके आगे माइनस चिन्ह है, माइनस ये माइनस खत्म। x = क्या हो जाएगा 1050/7। ये जो मेरा है ये कटेगा दोस्तों कितना बार में, ये कट जाएगा मेरा, इसको 7 1 7 1 3 बचा 7 7 बचे 35 1 0 0, यानी ये x मेरा मान निकल गया, x = 150। ठीक, ये मेरा x का मान हो गया। चलिए अगला हम किसी एक समीकरण में रख देंगे, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 क्या है मेरा, 4x + 3y = 2100। चलिए 4 गुना 150, x के जगह पे x का मान रख देंगे प्लस 3y = 2100 को हम गुना कर देंगे, इसको क्या हो जाएगा, ये 15 × 60 यानी 600 प्लस 3y = 2100। 3y = 2100 माइनस 600 कर देंगे, इधर घटा देंगे, इधर प्लस इधर माइनस। 3y = 1500 हो जाएगा दोस्तों इसका मान। इसको जब कटा देंगे तो इधर 2100 600 घटा देंगे तो 1500 हो जाएगा। इसको जब कटा देंगे तो ये 500 मेरा हो जाएगा, यानी y का जो मेरा मान हो गया ये 500 हो गया। चलिए दोस्तों मेरा x और y दोनों का मान निकल चुका है। हम x को क्या माने थे दोस्तों, देखिए x को हम क्या माने थे, तो x को जो है हम माने थे, यहाँ x को माने थे कुर्सी का कीमत। देखिए दोस्तों ये कुर्सी का कीमत हम x माने थे। चलिए यानी एक कुर्सी की कीमत x कितना निकला है, 150 रुपया। ठीक, यानी 150 रुपया हो गया एक कुर्सी का कीमत, और एक टेबल का कीमत ठीक, टेबल को क्या माने थे हमने,
वाई माना था, वाई 500 रुपया आया है, तो यही 500 रुपया एक टेबल का कीमत हो गया। यही दोस्तों इसका हल है। अगला सवाल है दोस्तों, देखिए इस तरह का एक सवाल हल कर चुके हैं। फिर दूसरा, पी तथा क्यू के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का अनगिनत हल होंगे, अनगिनत या अनंत हल होंगे। ठीक, दोनों एक ही, अनगिनत बोलिए अनंत हल बोलिए, बात एक ये थोड़ा सा ये घुमा दिया है। चलिए समीकरण क्या है, p माइनस 1x प्लस 3y इक्वल टू 2। दूसरा समीकरण 6x प्लस 2 माइनस क्यू वाई बराबर 6। ठीक, इसी के लिए हमको अनंत हल कहता निकालने के लिए। चलिए देखिए, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, चलिए इसका हल करते हैं। समीकरण 1 से लिखते हैं, आपका यहीं से सॉल्यूशन है दोस्तों। ठीक ना, क्योंकि यही ये जो समीकरण दिया हुआ है इसी को मान लेंगे, समीकरण 1 इसको समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमें समीकरण 1 से लिखते हैं, भाई a1 a2 का मान निकालना होगा। ठीक ना, समीकरण 1 है आपका p माइनस 1x 3y इक्वल टू 2। ये दोस्तों a1 क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा x का जो कोफिशिएंट है यानी p माइनस 1। ठीक, b2 क्या हो जाएगा, सॉरी b1 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यही y के साथ जो है गुणांक यानी 3, और c1 क्या हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है मेरा, ये 6x प्लस 2 माइनस क्यू वाई इक्वल टू 6, यानी a2 मेरा है 6, b2 मेरा है 2 माइनस क्यू, और c2 मेरा है 6। ठीक, चलिए अब जो है दोस्तों, हम सभी को पता है कि समीकरण का अनगिनत हल होने के लिए शर्त है, और वो शर्त क्या है, चलिए लिखते हैं। समीकरण के अनंत हल होने के लिए क्या शर्त है, तो ये शर्त है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यही वो मेरा शर्त है। चलिए इसी पे बैठाते, a1 बटे a2, a1 क्या है मेरा, a1 है p माइनस 1। ठीक, p माइनस 1, a2 क्या है, a2 है 6। ठीक, b1 क्या है 3, b2 क्या है, b2 2 माइनस क्यू। ठीक, और c1 क्या है दोस्तों 2, और c2 क्या है 6। ठीक, चलिए एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, यानी थोड़ा सा अंग्रेजी भी हम लोग चल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे p माइनस 1 बटे 6 इक्वल टू 3 बटे 2 माइनस क्यू। ठीक, इसको कोना कोने गुना कर देंगे, p माइनस 1 गुना 2 माइनस क्यू, ये क्या आ जाएगा, छतिया 18। ठीक, चलिए इसको तो गुना करने के लिए आप लोग को आता ही हो दोस्तों। हम इसको नहीं लेंगे, ये एक बार इसको और इसको लेंगे, यानी एक बार इसको एक बार लेंगे और फिर दूसरे बार में इसको लेंगे। ठीक ना, तो p माइनस 1 बटे 6 बटे 2 बटे 6 हम ये ले लेंगे। ठीक, देखिए इसको क्या करेगा, ये और ये मेरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या दोस्तों, p माइनस 1 इक्वल टू 2 बचेगा। ठीक, p जो है इधर माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी p बराबर 3। ठीक, अब क्या करेंगे, एक बार इधर ले लेंगे दोस्तों, यानी 3 है, 3 बटे 2 माइनस क्यू बराबर 2 बटे 6। इसको भी वही काम करेंगे, कोना कोने गुना कर देंगे। ठीक ना, तो ये मेरा हो जाएगा 4, इसको इससे 4 माइनस 2 क्यू इक्वल टू 18। ठीक, माइनस 2 क्यू बराबर 18 है, इधर क्या है, ये प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, यानी -2 इक्वल टू 14 हो जाएगा। क्यू बराबर क्या हो जाएगा,
तो मेरा इधर 2 से घटा देंगे 7, यानी Q बराबर 7 माइनस 7 हो जाएगा। ठीक, तो यही मेरा ये P यानी ये P का मान हो गया 3 और ये Q का मान हो गया मेरा -7। अतः यही जो मेरा होगा, यानी यही P और Q के लिए जो मेरा होगा ये समीकरण का अनंत हल होगा। इसके लिए यही मेरा ये मान निकल गया P और Q का। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक। ये आज ये मेरा दूसरा पार्ट है चैप्टर 3 का। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये दूसरा पार्ट है। तो ये मेरा 6 सवाल इसमें हुआ कल, और कल 6 सवाल हुआ था ये नहीं। तो अब इससे बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि लगभग 40-45 मिनट का हो चुका है। आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। अगले जो भी इसका छुटा हुआ है अगले टाइप, वो अगले क्लास में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये आप एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो दूसरी बार ज़रूर देखिएगा। और ये मेरा वादा है दोस्तों आप लोगों से कि आप इसको अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। एक बार में नहीं समझ में आता, दूसरी बार में नहीं आता, तीसरी बार अच्छी तरह से वीडियो देखिएगा, एक एक करके, ठीक ना। हो सके तो इसको कॉपी में लिख के इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तो ये मेरा गारंटी के साथ है, जिसका अभी तक बहुत अच्छा से तैयारी नहीं हो पाया वो बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा दोस्तों। और बोर्ड एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। तो आप इसको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए, बस काफ़ी है आपका। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि उसको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके, वो भी इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का लाभ उठा सके। चलिए, इसी के साथ थैंक्स दोस्तों।